हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपके काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगे। बहुत सारे कामों को आप सर्दियों में आराम से कर पाएंगे और बहुत ही कमाल की टिप्स होने वाली है, जिससे कई सारे फ़ायदे भी आपको होंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, किस तरीके से आपने कैसे क्या करना है। तो चलिए सारे टिप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी इससे अच्छी सी जानकारी ले पाए। तो पहली जो टिप्स है ना फ्रेंड्स, वो कुछ इस तरीके से है। जब भी हम घर पे इस तरीके का जो राशन वगैरह लेकर आते हैं ना घर में, तो ये जो दालें हैं ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इनके अंदर कीड़ा लग जाता है और हमें समझ नहीं आता कि अब इसका क्या किया जाए। तो आपने क्या करना है, जब भी आप दाल लेकर आते हैं उससे के बाद आपने लेना है सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल अगर नहीं भी है तो फ्रेंड्स, जो भी आप खाते हैं रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सरसों का ऑयल ले रही हूँ। तो सरसों का ऑयल लेने के बाद इस तरीके से आपने हाथ में लेना है, दोनों हाथों में आपने अच्छे से इसको लगा लेना है। उसके बाद जितनी भी दाल है आपकी, सारी दाल पे इस तरीके से आपने एक कोटिंग कर देनी है। जैसे कि आप इस तेल की अच्छे से कोटिंग कर देंगे ना दाल पे, आप देखेंगे आपकी दाल लंबे समय तक चलेगी, यानी सालों साल आपकी दाल चलेगी। बिल्कुल दाल आपकी ख़राब नहीं होगी, चाहे आप 5 किलो दाल लाएँ या फिर आप 10 किलो दाल। सारी की सारी दाल पे आपने इस तरीके से तेल की कोटिंग कर देनी है और आपकी दाल एकदम से सेफ़ हो गई है। आपकी दाल बिल्कुल भी साल भर तक, 2 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से करने के बाद आप किसी भी डब्बे कंटेनर में डाल के इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी दाल को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी। मसाले तो हम घर पे लेकर ही आते हैं। मसालों का इस्तेमाल हम सब्जी में बहुत ज़्यादा करते हैं। कई तरीके के मसाले होते हैं और इन्हीं मसालों में से एक है मेथी दाना। ये फ्रेंड्स हम काफ़ी सारी सब्जी में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन क्या आपने पता है इससे बीमारी भी कटती है। ये आपकी बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकता है। बहुत कमाल की चीज़ है। आपने करना क्या है, आपने मेथी दाना लेना है। मेथी दाना लेने के बाद फ्रेंड्स, आपने मेथी दाने को एक किसी बर्तन में ले लीजिए और उसको फिर आपने एक साइड में कर देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसको भी मैं अच्छे से एक साइड में कर लूँगी। आप वीडियो पूरा देखेंगे ना, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपने करना है और आप इससे अपनी बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कौन सी बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने क्या करना है, ऐसे आपने लेने हैं कुछ दाने, और कुछ दानों को लेने के बाद इस तरीके से आपने एक लाइन में इन दानों को रख देना है। उंगली से आप इस तरीके से इन्हें सेट कर दीजिए। बाकी बचे हुए दाने आप साइड में ले आइए। उसके बाद भी अगर आपको 2 3 4 भी जैसे भी आपको बनाना हो, उसी तरीके से आप इनको बना लीजिए। तो मैं आपको 1 या 2 बनाकर दिखा रही हूँ। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ना, 2 लाइनों को अच्छे से आपने बना लेना है। इनके अंदर इस तरीके से दानों को लगा देना है और लगाने के बाद बचे हुए दाने आपने साइड में रख देने हैं। ऐसे करने के बाद फ्रेंड्स, आपने लेनी है एक टेप। टेप आप घर पे अगर आपके कोई टेप है वो भी ले सकते हैं, या फिर आप स्टोर से ले सकते हैं, जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। टेप कागज़ वाली जो टेप होती है वो भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास वो नहीं है, नहीं खरीद सकते, तो आप इस तरीके की जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है ना, ये भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपके पास टेप है, खाली एक आपने डबल टेप को छोड़ देना है और बाकी आप कोई टेप ले सकते हैं। टेप लेने के बाद आपने क्या करना है, टेप को आपने लंबा सा कट करके इस तरीके से जो आपने सीट्स लाइन में लगाए हुए थे उन पे इस तरीके से चिपका देना है और सारे ही बीज जो है, दाने जो है ना, इस पर चिपक जाएंगे। जो टेप आपने ली है उस पर अच्छे से ये दाने चिपक जाएंगे। अब आपने इसका प्रयोग कहाँ पर करना है देख लीजिए। इस तरीके से अंगूठे के आपने अंगूठे के ऊपर इस तरीके से ये चिपका देनी है। तो इसी तरीके से आपने दोनों अंगूठों पर लगा लेनी है। पहले आपने दोनों अंगूठों पर लगानी है, धीरे धीरे करके आपने अपनी सारी फिंगर पर
सारी उंगलियों पर लगा लेनी है। लगाने के बाद इसका प्रयोग आपने सुबह शाम भी कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप सुबह करते हैं इसको खाली पेट तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये आपके जो सर्वाइकल का पेन होता है फ्रेंड्स, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ये सर्वाइकल की जो नसें हमारी जो पेन करती हैं, कंधों में जो दर्द आ जाता है ना, इसके प्रेशर से जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, तो फ्रेंड्स इसको दबाने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और जल्दी ही ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपकी बीमारी, अगर आप इसका रेगुलर प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत कमाल की टिप्स है, इसको आप एक बार ज़रूर से फॉलो करके देखना। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर क्या है कि गोभी को हम सब्जी में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी आपने इस तरीके से गैस पे जलाया है? अगर गोभी को आपने इस तरीके से गैस पर नहीं जलाया है तो चलिए देख लेते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने गोभी लेनी है, जो ये पत्ता गोभी है इसको आपने गैस पे रखना और इस तरीके से जला लेना है। ये गर्म हो जाएगी, ऊपर से भी गर्म हो जाएगी, नीचे से हल्के पत्ते इसके जल भी जाएंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपने क्या करना है, इसके जो जले हुए ये पत्ते हैं ना ऊपर वाले, ये काफ़ी गर्म हो गए हैं और इनको आपने निकाल लेना है, यानी गोभी से आपने इसको अलग कर लेना है। इनका क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, जब भी हम सब्जी बनाते हैं जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं ना, इनको हम फेंक देते हैं, लेकिन आप फेंके ना, उसका इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये दोनों ही पत्ते निकाल लेने हैं। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 2 पत्ते ले लिए हैं। इसका प्रयोग आपने क्या करना है, कैसे करना है वो जान लीजिए। तो ये फ्रेंड्स मैंने निकाल कर अलग रख लिया, गोभी को मैंने साइड रख दिया है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, सर्दियों में या फिर छोटे बच्चे होते हैं जो खेल कूद करते हैं, तो उनको कई बार चोट लग जाती है, जो कि दिखती तो है नहीं, लेकिन सूजन आ जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उस पर क्या करना है, आपने इन पत्तों का इस्तेमाल करना है। जैसे ये स्वेलिंग आ चुकी है ना, इस तरीके से बच्चे खेलते हैं तो वहाँ पर सूजन आ जाती है, तो ये हल्का गर्म पत्ता ही, आपने बड़ा ध्यान रखना है, इसको हल्का ही गर्म रखना है। और आपने हाथ पे या पैर पे जहाँ पर भी दिक्कत है, इस तरीके से आपने इस पत्ते को लगा देना है। लगाकर इसको अच्छे से आपने पकड़ लेना है। उसके बाद आपने लेनी है फ्रेंड्स रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड को आपने हाथ में डाल के इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो ये जो मोटी वाली रबड़ बैंड होती है ना, यही वाली रबड़ बैंड ली है फ्रेंड्स, और इसको हाथ में पहना दीजिए और इसको कर दीजिए ऊपर। तो ये यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में जो स्वेलिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और दर्द में बहुत ज़्यादा आराम भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके ऊपर आप गरम सॉक्स भी डाल सकते हैं, या फिर जैकेट पहने हैं तो उसको भी नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये गर्म हो जाएगा और हल्का गर्म ये है, बहुत जल्दी आराम मिलेगा स्वेलिंग में भी। तो इस टिप्स को आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो डब्बा होता नहीं, ये हर घर में होता है, क्योंकि लेडीज़ जो ना छोटा मोटा काम सिलाई का करते ही हैं घर में। तो उसमें क्या होता है ना, जब हम इसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि सारा कुछ मिक्स हो जाता है और जब हम ढूंढने लगते हैं तो हमें मिलता नहीं है। तो जो ये सुइयां है ना, इनको उठाना, इनको ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने लेनी है नलकी। जी हाँ, एक नलकी ले लीजिए। जो ये खाली नलकी हो जाती है ना, जिसकी रील ख़त्म हो जाती है, वो वाली नलकी आपने लेनी है। और उसको लेने के बाद आपने लेनी है डबल टेप। डबल टेप के आपने 2 टुकड़े कट कर लेने हैं। तो ये फ्रेंड्स बहुत अच्छी सी चीज़ बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से 2 टुकड़े ले लीजिए। लेने के बाद आपने एक टुकड़ा जो नलकी ली है ना, इसके निचले हिस्से पे अच्छे से चिपका देना है। तो आप देख पा रहे हो ना, इस तरीके से आपने इस पे अच्छे से चिपका देना है और ये बिल्कुल अच्छे से टाइट से चिपक जाता है। उसके बाद आपने जितनी भी आपकी सुइयां हैं, छोटी बड़ी जो भी सुइयां हैं, जितनी इसके अंदर कितनी भी आप डाल सकते हैं। बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। तो इसके अंदर मैं देखिए कितनी सारी सुइयां डाल रही हूँ, आपको यहीं मिलेंगी, बिल्कुल भी आपको इधर उधर नहीं मिलेंगी। तो सारी सुइयों को आप इसके अंदर अच्छे से डाल दीजिए। डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो
दूसरा टुकड़ा टेप का कट किया था, वही वाला टुकड़ा आपने लेना है और इसको इसके ऊपर चिपका देना है। तो ये देखिए, ये सुइयाँ बिल्कुल फिक्स हो गई हैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं गुम होंगी। जब आप इसको निकालें तो इस तरीके से खोल लीजिए, फिर से आप इस तरीके से इसको लगा दीजिए और इसको अब आप अपने डब्बे में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी सुइयाँ इधर उधर नहीं होंगी और ना ही आपको उसको लेने में कोई दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत कमाल की टिप्स है। देखिए, आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।